हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सब चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी आयशा वो दीपानिता को बोलती कि क्या है दीपानिता, देखो दीपानिता, संजू को तुम अगर ये बातें बोलोगी तो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता दीपानिता। लेकिन देखो दीपानिता, तुम बोल रही हो ना हाँ कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, हाँ, और तुम बोल रही हो ना हाँ कि तुम क्या करोगी अभी। देखो दीपानिता, मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि तुम क्या करोगी अभी, लेकिन देखो दीपानिता, मुझे पता नहीं कि संजू वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं दीपानिता, ठीक है। हाँ, और देखो दीपानिता, मुझे और हम सब कोई, लेकिन पुनी और प्याली को छोड़ के हम सब कोई से लगता है कि संजू भी तुम्हें शायद पसंद करता है, ऐसा लगता है हमें, ठीक है, ऐसा लगता है, हम श्योर नहीं है, समय लगता है। क्योंकि कल वो ऐसे किया ना, वो तुम्हें ऐसे छोड़ने के लिए किया तुम्हारे घर पे, हाँ, ऐसे बोल के, हाँ मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें छोड़ने के लिए किया, हाँ। तो हम कल बात करे थे इस बारे में, से हम बात करते, हाँ। तो प्याली और पुनी को ऐसा नहीं लगता है, वैसे बोले थे, और हम लोग बात करते इस बारे में, पता है तुम्हें, हाँ, कि तो आयशा वो सब बातें बताने लगती है कि कल वो लोग क्या बातें कर रहे थे। तो आयशा का जब दीपानिता को सब बातें बताना हो जाता है तो आयशा दीपानिता को फिर से बोलती कि ऐसा हमें लगता है, ठीक है, हम श्योर नहीं है, समय लगता है, ठीक है दीपानिता। और देखो दीपानिता, तुम ना पुन्नी के सामने और प्याली के सामने, हाँ, कुछ भी मत बोलना, हाँ, कि तुम संजू को पसंद करते हो, ये लोग को कुछ भी मत बोलना तुम, ठीक है, हाँ, इन दोनों को, बस इन दोनों को कुछ भी मत बोलना। क्योंकि देखो पुन्नी वो संजू से प्यार करती है, हाँ, वो नहीं चाहती कि संजू की लाइफ में और कोई भी लड़की आए अभी, हाँ, क्योंकि वो चाहती कि संजू उसके प्यार को एक्सेप्ट करे। और ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, संजू उससे प्यार नहीं करता है, उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है। संजू वो उसके प्यार को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या है, हमें ऐसे लगता है कि संजू वो शायद तुम्हें पसंद करने लगे, ऐसे लगता है हमें, तो हम श्योर नहीं है दीपानिता। लेकिन क्या तुम ऐसी बोल रही हो, तुम उसे पसंद करने लगी हो अभी, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करोगे अभी, हाँ, बताती हूँ। लेकिन संजू वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, हाँ, और वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं, तुम्हें पसंद वो भी करने लगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं, हम श्योर नहीं है, ठीक है। और देखो दीपानिता, तुम अभी क्या करोगी ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी सुनो। तो आयशा वजह से बोलते हैं, तो दीपानिता बोलती है हाँ हाँ ठीक है, आयशा बोलो बोलो, मैं क्या करूँगी बोलो। तो दीपानिता वो जब आयशा कैसे बोलती है, तो आयशा वो दीपानिता को कुछ बोलने जा रही थी, तो तभी एकदम से क्लासरूम के अंदर एक टीचर आ जाती है। तो वो टीचर जब उस क्लासरूम के अंदर आ जाती है, तो तभी इधर पे ये सब लोग जब उस टीचर को देखते हैं, तो तभी ये सब लोग अपने अपने बेंच सर के खड़े हो जाते हैं। और वो टीचर जब ये देखते हैं, तभी वो टीचर इन सब लोगों को बैठने के लिए बोलते हैं, तो तभी ये सब लोग बैठ जाते हैं। तो ये सब लोग जब बैठ जाते हैं, तो तभी वो टीचर अपने लेक्चर देने लगते हैं, इधर पे सब लोग अपने लेक्चर सुनने लगते हैं। और इधर पे संजू के सब दोस्तों से लेक्चर सुनने लगते हैं। और आयशा वो भी लेक्चर से सुन रही थी, और दीपानिता वो भी लेक्चर सुन रही थी। तो आयशा वो ऐसे लेक्चर सुनते सुनते दीपानिता को धीरे से बोलती कि क्या दीपानिता, मैं तुम्हें बाद में बता रही हूँ, ठीक है। तो आयशा वो जब दीपानिता कैसे बोलती हैं, तो दीपानिता आयशा को बोलती है हाँ ठीक है। तो ये दोनों इधर ऐसे बोलते हैं, और ये दोनों से लेक्चर सुन रहे थे, इधर पे सब लोग ही लेक्चर सुन रहे थे, सब स्टूडेंट लोग। इधर पे वो टीचर लेक्चर दे रही थी। तो उस टीचर का जब अपना लेक्चर देना हो जाता है, तो तभी वो टीचर सीधा उस क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। तो वो टीचर जब उस क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं, तो तभी एक एक करके सब स्टूडेंट लोग उस क्लासरूम से बाहर निकलने लगते हैं। तभी संजू और संजू के सब दोस्त लोग भी से उस क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। और ये सब लोग जब उस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, तो तभी आयशा वो दीपानिता की तरफ देखी बोलती है दीपानिता, मुझे ना वॉशरूम जाना है, तुम चलो ना मेरे साथ थोड़ा। तो आयशा वजह से बोलते दीपानिता को, तो दीपानिता आयशा को बोलती है हाँ ठीक है चलो, मुझे भी जाना है चलो। तो दीपानिता वजह आयशा कैसे बोलती है, तो पुनी बोलती है मुझे भी जाना है। तो पुनी वजह से बोलती है, तो प्याली वो भी ऐसी बोलती है। तो तभी आयशा बोलती क्या यार, तुम दोनों को भी जाना है। तो आयशा वजह से बोलती है, तो तभी प्याली बोलती है हाँ ना, हम दोनों को भी जाना है, वॉशरूम जाना है। तो प्याली वजह से बोलती है, तो आयशा बोलती है अच्छा ठीक है तो चलो। तो आयशा वजह से बोलती है, तो तभी संजू बोलते कि अब क्या मुझे भी जाना है। तो संजू वजह से बोलता है, तो तभी पुनी बोलती क्या तुझे भी जाना है वॉशरूम। तो पुनी वजह से बोलते हैं, तो संजू बोलते अब क्या है, मुझे वॉशरूम नहीं जाना, मैं तुम लोगों के साथ जाऊँगा, क्योंकि अगर वो लड़के लोग फिर से आ गए तो इसलिए मैं भी जाऊँगा तुम लोग के साथ, इसलिए मैं भी जाऊँगा, मुझे भी जाना है। और क्या तुम लोग सब लोग यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है, हम भी आ रहे। तो संजू वजह से बोलता है, तो तभी पुनी बोलती कि अच्छा ठीक है तो चल संजू। तो पुनी वजह से बोलती है, तो संजू बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। तो संजू वजह से बोलता है, तो राज बोलते कि अच्छा ठीक है तो जा तू इन लोगों से संजू, हम लोग यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो राज वजह से बोलता है, तो संजू बोलता है हाँ ठीक है अभी चलो चलो तुम लोग। तो संजू वजह से बोलता है, संजू वजह से बोल के संजू वो दीपानिता को लेके और
आयशा को लेके और पुन्नी और प्याली इन लोगों को लेके सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और ये लोग सिर्फ वॉशरूम की तरफ जा रहे थे और संजू वो इन लोगों के साथ वॉशरूम की तरफ जा रहा था और आयशा और दीपायता ये दोनों जा रहे थे वॉशरूम की तरफ। तो आयशा वो वॉशरूम की तरफ जाते जाते आयशा दीपायता को धीरे से बोलती क्या है यहाँ, ये लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ। हाँ क्या, मैंने सोचा था कि मैं तुझे ऐसे बोलूँगी और मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊँगी, उसके बाद मैं तुझे बताऊँगी कि क्या करना है तुझे, क्या है यहाँ, और ये लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ, क्या आई। तो आयशा वजह से बोलते हैं तो दीपायता बोलती क्या है, हाँ मैं तो तुम ऐसे बोली ना, मैं तो समझ गई थी तुम इसलिए बोल रही हो ऐसे ही मुझे, जैसे मैं तुम्हें बोली ना ऐसे। क्या है अभी अभी क्या होगा, अभी तुम कैसे बताओगी मुझे कि क्या करना है। तो दीपायता वजह से बोलते हैं तो वैसा बोलती क्या है, मैं अभी ऐसे नहीं बता सकती तुम्हें। हाँ और एक और लेक्चर जब अटेंड करने जाएंगे हम तब उस क्लासरूम पे जाके मैं तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। मैं ऐसे सोची थी कि मैं तुम्हें अभी से बोल के से लेके आऊँगी और मैं तुम्हें बोलूँगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती ना, मैं उस क्लासरूम पे जाके मैं तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। तो आयशा वजह से बोलते हैं तो दीपायता बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो ये दोनों पैसे बातें करते करते से जा रहे थे वॉशरूम की तरफ। संजू और पुन्नी और प्याली ये तीनों भी जा रहे थे वॉशरूम की तरफ। तो ये लोग वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं और ये लोग वॉशरूम की तरफ जाके ये लोग सीधा वॉशरूम में अंदर घुसते हैं और संजू वो भी इन लोगों के साथ सीधा वॉशरूम में अंदर घुस जाता है। और संजू वो वॉशरूम में अंदर घुस गए, संजू वो उन लोग को बोलते कि चलो जाओ अभी तुम लोग जाओ फ्रेश हो लो, जाके जाओ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो संजू वजह से बोलता है तो तभी आयशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो आयशा वैसे बोलते हैं, आयशा वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। दीपायता वो भी सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। पुन्नी और प्याली ये दोनों भी सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो संजू वैसे चुपचाप से खड़ा ही रहता है। तो तभी ये लोग थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम फ्रेश के बाहर निकलते हैं। तो ये लोग जब वॉशरूम फ्रेश के बाहर निकलते हैं तो तभी संजू वो इन सब लोगों के साथ सीधा वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और संजू वो इन लोगों के साथ सीधा चला जाता है अपने फ्रेंड लोगों के पास। और संजू वो अपने फ्रेंड लोगों के पास जाके संजू वो सीधा अपने फ्रेंड के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो संजू के साथ ये चारों भी जाके खड़े हो जाते हैं। तो संजू के सब दोस्त लोग जब ये देखते हैं, राजेश वो जब ये देखते हैं तो राजेश बोलते अरे क्या है आ गए तुम सब। हाँ तो क्या है चलो अभी हम जाते हैं, चलो दूसरा लेक्चर अटेंड करने है ना हमें, तो चलो अभी हम जाते हैं उस क्लासरूम की तरफ जाके बैठते हैं चलो। तो राजेश से बोलता है तो संजू बोलते हैं हाँ ठीक है तो चलो जाते सब लोग। तो संजू वैसे बोलता है और ये सब लोग चले जाते हैं सीधा एक और क्लासरूम की तरफ। और ये सब लोग उस क्लासरूम की तरफ जाके ये सब लोग सीधा उस क्लासरूम के अंदर घुसते हैं। तो देखते कि और भी स्टूडेंट लोग उसी बैठे उस क्लासरूम पे। तो ये लोग जब ये देखते हैं तो तभी ये लोग एक बेंच पे जाके से ये सब लोग बैठ जाते हैं। और ये सब लोग उस बेंच पे जाके बैठ के ये सब लोग इससे बातें करने लगते एक दूसरे से। कुछ आयशा और दीपानिता ये दोनों एक साथ बैठे होते उस बेंच पे। तो आयशा वो जब ये देखती है तो आयशा वो दीपानिता को धीरे से बोलती है क्या है दीपानिता अभी सुना मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो आयशा वजह से बोलती धीरे से दीपानिता को। तो दीपानिता आयशा बोलती हाँ ठीक है बोलो। तो दीपानिता वजह से आयशा को बोलते थे, आयशा बोलती हाँ सुनो देखो तुम ना दीपानिता तुम। तो आयशा वो दीपानिता को बताने लगती कि उसे क्या करना होगा। तो आयशा वैसे बता देती है दीपानिता को जब कि उसे क्या करना पड़ेगा सब कुछ बता देती है। तो दीपानिता वो जब सब कुछ सुनती है तो दीपानिता बोलती क्या अगर मैं ऐसी करूँगी तो वो क्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा। हाँ आयशा। तो दीपानिता वजह से आयशा को बोलती है। तो आयशा दीपानिता को धीरे से बोलती क्या है ये मुझे पता नहीं, अगर तुम ऐसी करोगी और ऐसी तुम अगर करती रहोगी तो वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। लेकिन क्या है मैं तुम्हें ऐसे बताई कि तुम क्या करोगी, मुझे ऐसे बोली ना तो इसलिए मैं तुम्हें बताई कि तुम्हें क्या करना है तुम क्या करोगी, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे बताई ठीक है। तुम ऐसे करके देखो ना क्या होता है। हाँ दीपानिता तुम ऐसे करके देखो ठीक है। और देखो दीपानिता तुम ना उसे सब लड़की लोग की तरह से तुम भी ऐसे धोखा मत देना दीपानिता संजू को। हाँ देखो संजू को बहुत ही अच्छा है दीपानिता, तुम ऐसे दूसरी लड़की की तरह से संजू को ऐसे धोखा मत दे दिया ना दीपानिता। हाँ तुम ऐसी मत करना ना। हाँ देखो संजू वो वैसे भी बहुत बार धोखा खा चुका है दीपानिता, और तुम अगर ऐसे कि वो ऐसे तुम्हारे प्यार को एक से भी कर लिया वो तुम्हारे प्यार में पर भी क्या ऐसे तुम्हारे प्यार को एक से भी कर लिया ना दीपानिता तो तुम उससे धोखा मत देना दीपानिता। हाँ ऐसे मत करना तुम दीपानिता। तो आयशा वजह से बोलते दीपानिता को। तो दीपानिता आयशा को धीरे से बोलती क्या है नहीं ना मैं ऐसे नहीं करूँगी नहीं ना। हाँ देखो आयशा मैं ना कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़ी हूँ, ये पता नहीं मुझे कैसे हो गया उससे प्यार, मुझे पता नहीं ये मुझे कैसे पसंद आ गई, ये मुझे पता नहीं, मैं पहली बार ही प्यार में पड़ी हूँ
पहली बारी, मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं की हूँ आयशा। और क्या है, मैं नहीं करूँगी ना ऐसे नहीं करूँगी। और ये मुझे ना बहुत पसंद आने लगी है, मैं इसे बहुत पसंद करने लगी हूँ। तो दीपायता वो आयशा को ऐसे धीरे से बोल ही रही थी। तो तभी तब पे ये सब लोग बातें कर रहे थे उस बेंच पे बैठ के। तो तभी पुनी वो दोनों की तरफ देख के बहुत अरे क्या यार, तुम दोनों क्या एक दूसरे से धीरे धीरे से बातें कर रहे हो? हाँ, मैं कब से नोटिस किए जा रही तुम दोनों को। हाँ, तुम दोनों ऐसे एक दूसरे से धीरे से बातें किए जा रहे हो। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों इतना? हाँ, ऐसे धीरे धीरे से। हाँ, हमें बताओ। तो पुनी उससे बोलती है। तो तभी आयशा वो पुनी की तरफ देखते कुछ क्या है पुनी, ये बातें करी हूँ मैं इससे, ये बातें करी हम दोनों ऐसे यूँ ऐसे धीरे धीरे से बातें करी। क्या तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो? तो क्या है मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे से बातें करी कुछ इसके साथ में, और ये भी तो मैं ऐसे बातें करी, हम दोनों ऐसे धीरे धीरे से यूँ ऐसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो आयशा मुझे ऐसे बोलती है। तो तभी प्याली बोलती कि हाँ क्या यूँ बातें कर रहे तुम दोनों एक दूसरे से? हाँ, ऐसे धीरे धीरे से क्या बातें कर रहे हो, क्या ये तो बताओ। तो प्याली वजह से बोलती है। तो तभी दीपायता बोलती कि क्या है, अरे हम दोनों ऐसे ये बातें करें एक दूसरे से ऐसे धीरे धीरे से। अरे वो आयशा वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ पे रहती थी पहले, हाँ, और मैं कौन से कॉलेज में पहले पढ़ती थी, ये सब वो मुझसे पूछ रही थी। और मेरे कॉलेज पे कोई दोस्त था कि नहीं उस कॉलेज पे, तो ये सब मुझे पूछ रही थी वो। तो मैं वही बता रही थी उसे, हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि इस धीरे धीरे से। तो दीपायता वजह से बोलते हैं। तो पुनी बोलती कि अच्छा ये बातें करी थी तुमने ऐसे धीरे धीरे से? क्या यहाँ, तो हमें भी बताओ दीपायता, तुम हमें भी बताओ ये बातें। क्या यहाँ तुम कहाँ पे रहती थी मैंने, हाँ, और तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती थी हाँ पहले, और तुम्हारे दोस्त थे उस कॉलेज में, हमें बताओ, ये बताओ। तो पुनी वजह से बोलती है। तो दीपायता बोलती कि हाँ क्या है बताओ तुम लोगों को। मैं ये बता, अच्छा ठीक है बताती हूँ। क्या है, मैं रहती थी वो पहले। तो दीपायता वो से बोलने लगती कि वो पहले कहाँ पे रहती थी और वो कौन से कॉलेज में पढ़ती थी, उसके दोस्त के बारे में बताती है कि उस कॉलेज में उसके दोस्त थे। तो दो दोस्त के बारे में बताती है, वो दो दोस्त के नाम बताती है। तो तभी तभी सब लोग जब ये सुनते हैं, संजू वो तभी ये सुनता है। तो संजू बोलती कि अच्छा तो तुम्हारे इस कॉलेज में 2 ही दोस्त थे? हाँ, तो संजू से बोलते हैं। तो दीपायता बोलती कि हाँ ना, मेरे उस कॉलेज में 2 ही दोस्त थे, सिर्फ 2 ही दोस्त थे। वो मेरे स्कूल लाइफ से थे वो दोनों मेरे दोस्त, और हम एक ही साथ में कॉलेज में भी गए। लेकिन क्या है, पापा को प्रमोशन मिल गई तो पापा यहाँ पे लेके आ गया मुझे, और मुझे इस कॉलेज पे आना पड़ा मुझे अभी। क्या है, वो 2 ही दोस्त थे मेरे उस कॉलेज पे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूल लाइफ से थे वो लोग मेरे साथ, उसी कॉलेज में भी पढ़ रहे थे। और क्या है, मैं ना तुम लोगों से बात करवाऊंगी, मेरे उन दोनों फ्रेंड से बात करवाऊंगी, मैं तुम लोगों से भी दोस्ती करवाऊंगी यार, मेरे दोनों फ्रेंड को। और क्या है, मेरी मम्मी को ना पता है, मेरी मम्मी को ना पसंद नहीं है कि मैं ज़्यादा दोस्त बनाऊं, क्योंकि मेरी मम्मी सोचती है कि अगर मैं ज़्यादा दोस्त बनाऊंगी तो शायद मैं पढ़ाई में मन नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसी बिगड़ जाऊंगी। मेरी मम्मी ये सोचती है, इसलिए मेरी मम्मी ना ऐसे बोलती रहती है मुझे कि ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने के लिए। जैसे मैं उस कॉलेज में 2 ही दोस्त बनाई थी अपनी, मुझे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, मैं मेरी मम्मी की वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाती हूँ। लेकिन क्या है, यहाँ पे आके मैं तुम लोग से दोस्ती कर ली, हाँ तुम लोग मेरे दोस्त बने। हाँ, तो क्या मैंने मेरे घर पे भी ये बातें बताई जब, तो मेरी मम्मी मुझे बोली क्या पता है, मेरी मम्मी बोली कि, तो दफा से बोलने लगती है। तो तभी ये सब जब ये सुनते हैं, संजय जब ये सुनता है तो संजय बहुत अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी ऐसे सोचती है हाँ कि तुम ज़्यादा दोस्त बनाओगी तो तुम बिगड़ जाओगी, पढ़ाई में मन नहीं दोगी। तो संजय से बोलता है। तो दीपायता बोलती है हाँ ना, हाँ मेरी मम्मी ऐसी समझती है। लेकिन क्या है, हाँ मैं क्यों ऐसी करूँगी, हाँ क्या दोस्त मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या है, हाँ दोस्त बनाऊंगी तो मैं क्या पढ़ाई में मन नहीं लगाऊंगी, ऐसी करूँगी मैं, ऐसे बिगड़ जाऊँगी। क्या है, मेरी मम्मी ऐसे सोचती है, लेकिन क्या मैं ऐसी नहीं करूँगी ना, हाँ ऐसी नहीं करूँगी, मैं ऐसी क्यों करूँगी, हाँ दोस्त बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दीपायता वजह से बोलती है। तो तभी संजू बोलती अच्छा दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, और क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो संजय वजह से बोलती है एकदम से दीपायता को। तो दीपायता बोलती हाँ। तो दीपायता वजह से बोलती है संजू को, जिससे बोलती हाँ क्या कोई बॉयफ्रेंड नहीं क्या तुम्हारा, हाँ? तो संजय वजह से बोलते दीपायता को। तो दीपायता बोलती क्या है, नहीं है। तो दीपायता वजह से बोलती है। तो संजय बोलती क्या होगा भी कैसे, हाँ तुम जैसी लड़की को थोड़ी कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा, हाँ तुम जैसी लड़की को थोड़ी कोई पसंद करेगा, हाँ
तुम जैसी पागल लड़की को। तो संजू वजह से बोलता है दीपायंता को, तो दीपायंता संजू को बोलती क्या यहाँ देखो मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल मत बोला करो। तो मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे मत बोला करो, ऐसे क्यों बोलती हो तुम मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत बोला करो ना। तो दीपायंता वजह से बोलती है, तो संजू बोलती क्या मैं ऐसे नहीं बोला करो तुम्हें, हाँ क्या तुम पागल हो ना, पागल हो तुम, पागल हो। तो संजू वजह से बोलती है, तो तभी दीपायंता पूछा क्या मत बोलो मुझे ऐसे ही। तो दीपायंता वजह से बोलती है, तो आयशा संजू को बोलती क्या है संजू, मत बोला तू उसे, क्या है फिर से तो ऐसे बोले उसे, क्या है संजू मत बोला ऐसे तू उसे, मैं बोल दे रही हूँ, मैं तो बोला ना ऐसे नहीं बोलने के लिए। तो आयशा वजह से बोलती है, तो तभी संजू वो आयशा को कुछ बोलने जा रहा था, तो तभी एकदम से क्लासरूम के अंदर एक टीचर आ जाती है, और वो टीचर क्लास रूम के अंदर जब आ जाती है तो तभी इधर पे सारे स्टूडेंट लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। और वो टीचर जब ये देखते हैं तो तभी वो टीचर सब लोग को बैठ के लिए बोलते हैं, तो तभी जब सब स्टूडेंट लोग बैठ जाते हैं तो वो टीचर जब ये देखती है तो वो टीचर अपना लेक्चर देने लगती है, तभी सब लोग जैसे लेक्चर सुनने लगते हैं। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि जब कॉलेज ख़त्म होती है तो तभी संजू वो अपने दोस्तों के साथ उनके से कॉलेज से बाहर निकलता है, और दीपायंता भी इन लोगों के साथ सीधा कॉलेज से बाहर निकलती है। और ये लोग कॉलेज से बाहर निकल के कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं जाके, और संजू वो कॉलेज के बाहर खड़ा होकर संजू वो उसे सब लोग की तरफ देख के बोलते कि क्या जाओ तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है, और तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ, चलो। तो संजू वो जैसे बोलती दीपायंता को, तो पुनी बोलती क्या है तू आज भी इसे इसके घर पे छोड़ने जाएगा संजू। तो पुनी वैसे बोलती संजू को, तो संजू बोलती हाँ ना मैं जाऊँगा इसे आज भी इसके घर छोड़ने के लिए, और क्या है मैं ही अब से इसे इसके घर पे छोड़ने के लिए जाऊँगा, और इसको उसी कॉलेज पे मुझे जैसे ऐसी ध्यान रखनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि उस लड़के ने ऐसे बोला है ना, हाँ, और मैंने इसे बोला है ना उस लड़के से डरने के लिए नहीं, मैं हूँ, तो क्या है इसे ना मैं उसको रोज़ ऐसे इसके घर पे छोड़ने के लिए जाऊँगा, और मैं इसका ध्यान रखूँगा, ऐसे कॉलेज में इसके तरफ नज़र रखूँगा मैं, ताकि वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाए इसे। क्या मैंने इसे ऐसे बोला है ना, इसलिए क्या इसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ऐसे करने पड़ेगा भी, मैंने इसे ऐसे बोला है ना, तो क्या है हाँ, और क्या है तुम चलो अभी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आता हूँ, चलो। तो समझो वो इससे बोलते दीपायंता को देख के, तो दीपायंता बोलती है हाँ ठीक है। तो दीपायंता वजह से बोलती है, तो तभी आयशा उधर पे बहुत खुश होने लगती है उससे अपने मन में, अदब दीपायंता वो भी अपने में से खुश होने लगती है। दीपायंता वो अपने में बहुत ही खुश हो रही थी, तभी संजो वो अपने दोस्तों को बोलती है तुम लोग जाओ अपने घर चले जाओ और तुम चलो मेरे साथ। तो संजो वैसे बोलता है, संजो वैसे बोल के अपनी बाइक के पास जाता है, संजो वो अपनी बाइक पे बैठता है, संजो वो सीधा इन लोगों के सामने के बाइक को रोकता है, संजो वो दीपायंता को देख के बोलता है कि क्या बैठो। तो संजो वो जब ऐसे बोलता है दीपायंता की तरफ देख के, तभी दीपायंता वो सीधा बाइक पे जाके बैठ जाती है संजू के। तो संजू वो जब ये देखता है तो संजू वो बाइक स्टार्ट करता है, संजू वो सीधा निकल जाता है दीपायंता को लेके उसके घर के लिए। तो संजू वो बाइक चला रहा था, तब दीपायंता वो से बाइक पे बैठी थी चुपचाप सा। दीपायंता वो बहुत खुश हो रही थी अपने में अदर पे। संजू वो बाइक चला रहा था, संजू वो दीपायंता को लेके दीपायंता के घर की तरफ जा रहा था, तो दीपायंता वो बहुत खुश हो रही थी और दीपायंता वो बाइक पे चुपचाप से बैठी थी। तो दीपायंता वो अपने में से बोलने लगती क्या यहाँ क्या, अरे ये खुद से ही ऐसे बोला, हाँ क्या आयशा ऐसे तो मुझे बोली थी इसे ऐसे बोलने के लिए, हाँ कि मुझे आपसे से मेरे घर पे रोज़ छोड़ के आने के लिए, क्योंकि वो लड़के लोग ऐसे बोले मुझे, हाँ इसे बोलने के लिए बोले थे मुझे, ताकि ये मुझे ऐसे रोज़ घर पे छोड़ के आए मेरे यहाँ। लेकिन क्या यार ये खुद से ही ऐसी बोली, हाँ मुझे क्या बात है, हाँ क्या है मुझे ऐसे बोलना ही नहीं पड़ा इसे, हाँ क्या है क्या यार आयशा बोल रही थी ना मुझे बोलने के लिए इसे, क्या यार ये खुद से बोल दी अभी, हाँ मुझे घर पे छोड़ के आएगी ये अब से, हाँ यही चाहेगी मुझे घर पे छोड़ने दो था, क्या बात है, हाँ क्या है क्या है ये भी क्या मुझे पसंद करता है क्या, हाँ क्या है आयशा वो बोल रही थी कि वो लोग श्योर नहीं है कि ये मुझे पसंद करता है कि नहीं, वो श्योर नहीं है, लेकिन क्या यार मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये भी मुझे पसंद करता है, ऐसे लग रहा है मुझे भी, क्या ये भी क्या मुझे पसंद करता है क्या, क्या है पता नहीं ना, पता नहीं क्या है क्या है। आयशा जो बोली मैं वही करती हूँ ना, हाँ आयशा मुझे जो बोली मैं वही करती हूँ, क्या है इसको तो मैं राज़ी करवा के छोड़ूंगी, इसे मुझे पसंद करना ही पड़ेगा ना, इसे मुझे पसंद करना ही पड़ेगा।
आयशा जब बोली मुझे वो करना पड़ेगा, मैं वो करूँगी और इसे मैं राज़ी करवा के छोड़ूंगी। क्या यार, मैं इसे पसंद करती हूँ, हाँ क्या बहुत पसंद करती हूँ मैं इसे। क्या यार, एक दिन में मैं इसे इतना पसंद करने लगी, हाँ क्या है, मैं भी ना हाँ इतना पसंद करने लगी एक दिन में से। हाँ क्या है, कैसी अजीब सी लग रही है मुझे अभी। हाँ अजीब सी लग रही है मुझे बहुत, मेरे मन के अंदर ना अभी कैसी हो रही है, कैसी हो रही है। मैं मन कर रहा है मुझे बता दूँ सब कुछ बता दूँ, लेकिन क्या है, आयशा ने बोला ना एकदम से नहीं बताने के लिए, उसे नहीं बताने के लिए एकदम से ऐसे, उसे जो बोला वैसे करने के लिए। तो क्या है, हाँ मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना, मैं ऐसे करूँगी ना, करूँगी मैं ऐसे करूँगी। तो दीपायता वो इधर पे अपने मैच से बोलने लगती है। इधर पे संजू वो बाइक चला रहा था चुपचाप से, तो संजू वो अचानक से अपनी बाइक रोक देता है। तो संजू वो जब अपनी अचानक से बाइक रोक देता है तो दीपायता वो जब ये देखती है तो दीपायता वो संजू को हाँ क्या हुआ, बाइक क्यों रोका। तो दीपायता वो जैसे बोलते संजू को, तो संजू वो दीपायता देख के बोलती क्या यार बाइक क्यों रोका, मतलब क्या है, क्या है, अरे ज़्यादा तेल नहीं है मेरे बाइक पे अभी, क्या है बाइक पे अभी तेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर तक जाते जाते मेरे बाइक की तेल ख़त्म हो जाएगी। क्या है क्या है, पैसे तुम्हारे पास तेल भरने के लिए, हाँ मैं बाइक पे तेल भरूँगा, पैसे दो। तो संजय से बोलते दीपायता को, तो दीपायता मुझे ये सुनती है तो दीपायता बोलती हाँ क्या यार तुम अपने बाइक पे तेल भरोगी, मैं क्यों पैसे दूँ इसलिए। तो दीपायता वजह से बोलते संजय को, तो संजय बोलती क्या है तुम क्यों पैसे दोगी, मतलब क्या है यहाँ, अरे मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ ना, इसलिए दोगी तुम मुझे पैसे बाइक में तेल भरने के लिए। और क्या है यहाँ, अब से मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा तुम्हारे घर पे, तो क्या है यहाँ से तुम मुझे बाइक पे तेल भरने के लिए पैसे देना, ठीक है। हाँ तो क्या है, चलो पैसे दो, अभी मैं तेल भरूँगा बाइक पे, जल्दी पैसे दो, सामने ही एक पेट्रोल पंप है तो मैं वहाँ से तेल भरूँगा बाइक पे अपनी, तो जल्दी से पैसे दो तुम मुझे दो। तो संजय वो से बोलती दीपायता को, तो दीपायता वो बाइक पे बैठी थी, तो दीपायता संजय को अच्छा ठीक है दे रही हूँ पैसे, मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन क्या अब से मुझे देनी पड़ेगी तुम्हारे बाइक पे तेल भरने की पैसे, हाँ मुझे देनी पड़ेगी। तो दीपायता वजह से बोलती संजय को, तो संजय बोलती कि हाँ ना अब से तुम्हें ही देनी पड़ेगी मेरे बाइक पे तेल भरने के पैसे, हाँ क्योंकि मैं तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा तुम्हारे घर पे रोज़, तो क्या है इसे ना देनी पड़ेगी अब से तुम्हें, मुझे मेरे बाइक पे तेल भरने की पैसे तुम्हें देनी पड़ेगी, और अभी चलो जल्दी से मुझे पैसे दो। तो संजय वो से बोलते दीपायता को, तो दीपायता बोलती हाँ ठीक है दे रही हूँ पैसे दे रही हूँ। तो दीपायता वो संजू कैसे बोलती है, दीपायता वो अपने बैग से पर्स को बाहर निकालती है, दीपायता वो संजू को बोलती कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो दीपायता वो संजू कैसे बोलती है, तो संजू वो बोलता है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे क्या वो, तो संजय वो बता देता है कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो दीपायता बोलती है हाँ ठीक है दे रही हूँ। तो दीपायता वो जैसे बोलती है तो संजय बोलता है हाँ ठीक है, और क्या है हाँ 20 रुपये एक्स्ट्रा देना चाय पीने के लिए। तो संजय वो जैसे बोलती है तो दीपायता बोलती है हाँ क्या 20 रुपये एक्स्ट्रा दूँ चाय पीने के लिए। तो दीपायता वो जैसे बोलती है तो संजय बोलते हैं हाँ ना 20 रुपये एक्स्ट्रा देना चाय पीने के लिए, और तुम चाय पीने का भी पैसा दोगी मुझे, हाँ हम जाएंगे, मैं तुम्हें रोज़ सुनने जाऊँगी तुम्हारे घर पे, तो चाय भी पी लेंगे रास्ते पे, हाँ मैं भी पी लूँगी तुम भी पी लेना, हाँ तो इससे 20 रुपये देना एक्स्ट्रा रोज़ तुम देना। हाँ तो दीपायता को जब संजय से बोलती है तो दीपायता बोलती हाँ क्या है। तो दीपायता जब से बोलती है संजय को, तो संजय बोलते क्या है पैसे दो भी जल्दी से। तो संजय से बोलती है तो दीपायता बोलती हाँ ठीक है दे रही हूँ। तो दीपायता वैसे बोलती है संजू को, दीपायता वो संजू को से पैसे दे देती है, संजू के हाथ में संजू को अपने हाथ में पैसे ले लेती है। तो दीपायता वो अपने पर्स को अपने बैग पे रख देती है। तो संजू वो उस पैसे को अपने हाथ में लेने के बाद संजू वो उस पैसे को अपने पॉकेट पे रख देता है। उसके बाद संजू बोलते कि ठीक है तो चलो अभी पहले मैं बाइक पे अभी मेरे तेल भर लेता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा चाय पियेंगे दुकान पे जाके, चाय की दुकान पे जाके, उसके बाद मैं तुम्हें घर पे छोड़ने जाऊँगा तुम्हारे, ठीक है। तो संजू उससे बोलते हैं दीपायता को, तो दीपायता संजू बोलते हैं हाँ ठीक है। तो दीपायता वजह संजू कैसे बोलती है, तो तभी संजू वो दीपायता को बोलता है कि तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।